Hello, bachcho. Let's read the question. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and the intensity is double? Okay. तो क्वेश्चन में क्या देखा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम लाइट की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू वन, क्या देखिए 1.5 टाइम्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 1.5 टाइम्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने न्यू नॉट मान ली, ठीक है। ये इंसिडेंट हो रही है फोटो सेंसिटिव मटीरियल पे। क्वेश्चन में क्या देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी अगर हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। अब जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वो हाफ हो गई, यानी कि 1.5/2 म्यू नॉट, ठीक है। जो इंटेंसिटी होगी वो डबल हो गई है, ठीक है। पहले इंटेंसिटी अगर I1 थी, अब वो कितनी हो गई 2I1। हमें बताना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट से क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो सेकंड केस में आप देख सकते हो जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो गई है। ये कितनी होगी 0.75 न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है। अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए क्या जरूरी है कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट वुड बी जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वुड बी जीरो। चाहे आप इंटेंसिटी को डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, अगर आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट वुड बी जीरो। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।